सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको क्या कहूं। दो दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने भी देखा। मेरठ जिले में एक व्यक्ति है, वो 15 साल से शादी विवाह समारोहों में जाता है, भोजन बनाता है, तंदूरी नान बनाता है। वीडियो आया है जिसमें वो उन रोटियों पर थूक रहा है। वो रोटियों पर थूक रहा है। वीडियो बिल्कुल सही है। वीडियो में वो व्यक्ति थूकता दिख रहा है, लेकिन जब इंडिया टीवी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया तो साफ झूठ बोल रहा है। बोलता है कि मैं रोटियों पर मैंने थूका नहीं। कहता है मैं बाल बच्चे वाला हूँ और ये भोजन मैं भी करता हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या आरोप लगेगा। 15 साल में कितने हजार नहीं, कितने लाख लोगों को ये अपना थूक खिला चुका होगा। बदले में इसको क्या सजा मिलेगी? कौन सी सजा होगी? कितने दिन की सजा होगी? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसके लिए कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि कड़ी सजा मिले। ये आदमी छूट जाएगा, पर इसने कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया होगा, अंदाजा लगाइए। मैं अपने चैनल पर इसलिए ये बात को कह रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल के जो दर्शक हैं वो धार्मिक, चूँकि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल आध्यात्मिक चैनल भी है, इसलिए कितने लोगों का धर्म नष्ट हुआ होगा। चलिए, इस नौशाद उर्फ सुहेल की बात को छोड़ देते, इसने तो केवल थूका है। अभी करीब 2 साल पहले की बात है, समथिंग, गाजियाबाद में एक मेड थी। मेड कहते हैं जो दूसरे के घरों में भोजन बनाने वाली बाइयां, जिसको नौकरानी, हिंदुओं के घर में भोजन बनाने लगी। बड़ी विनती करके कि मुझे बड़ी आर्थिक दिक्कत है, और तमाम प्रकार से रोध होकर के उसने नौकरी प्राप्त कर ली। एक श्रीवास्तव परिवार में नौकरी प्राप्त कर ली, पर उन परिवार के लोगों को काफ़ी समय बाद ऐसा आभास हुआ कि हमारा भोजन, पता नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। सीसीटीवी कैमरा लगने पर यह पता चला कि वह मेड उस भोजन को बनाते समय हर चीज में वो अपना पेशाब मिलाती थी। अखबार में भी आया, न्यूज़ चैनलों में भी चला, उसके खिलाफ
शिकायत भी हुई और गिरफ्तार भी हुई। और आप ये बताएं मुझे कि जो महीनों किसी परिवार को अपना पैसा भोजन में मिला मिला करके पिलाती रही, उसको क्या दंड मिला होगा? कितने टाइम का दंड मिलेगा? एक हमारे ही गांव के एक सज्जन थे, मुस्लिम थे, अब वो नहीं है। तो वो फकीर थे। और उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। ये घटना हो गई करीब 25 साल पुरानी बात है। वो ये कहते थे कि बेटा हम तुम्हारे घर का तो भोजन कर लेंगे, तुम्हारा दिया पानी भी पी लेंगे, पर अपनी जाति के लोगों को, बोले कि जो लोग हैं, थोड़ा सा भेद था उनमें, वो फकीर थे, बाकी लोग दूसरे कुछ अन्य कैटेगरी के थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं उनके घर का पानी नहीं पी सकता। मैंने पूछा बाबा क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? यही बात उन्होंने बताई थी कि ये लोग हमें नीच समझते हैं, जबकि हम ब्राह्मणों के कैटेगरी में आते हैं, मुस्लिम बिरादरी में, पर ये लोग हमको, जब हम पानी या भोजन ये हमको देते हैं तो उसमें थूक करके देते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो अपनी ही जाति में ऐसा करके दे रहा है, वो लोग हिंदुओं के साथ क्या करेंगे। लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें फलों पर, सब्जियों पर मूत्र छिड़कते हुए, फलों सब्जियों पर थूक लगाते हुए, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वीडियो है। पुलिस ने कई लोगों को ऐसे पिटाई भी की और गिरफ्तार भी किया। सवाल वही कि इनको गिरफ्तार भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? इनको कोई फांसी तो हो नहीं जाएगी, आजीवन कारावास तो इनको हो नहीं जाएगा। क्योंकि काम जघन्य है, पर कानून में इसको कोई जघन्यता प्राप्त नहीं है। लिहाजा कानून बेबस है। सरकार, पुलिस, कानून इस मामले में आपकी क्या रक्षा कर पाएंगी? एक विधायक जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि हमारे हिंदू भाई कुछ ऐसे लोगों से सब्जियां, फल मत खरीदें। उन बेचारों पर केस कर दिया गया, मुकदमा कर दिया गया। ये तो हाल है इस देश का। शर्म की बात यह है, ऐसे मामलों के होने पर तथाकथित इनके मुल्लों का कोई फतवा नहीं आता, ना इस घटना की वो निंदा कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। संसार के सर्वोच्च धर्म के प्रति इनका एक षड्यंत्र है। इस वीडियो को देख करके ये षड्यंत्रकारी
मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दें, कोई दिक्कत नहीं। गालियाँ लिख सकते हो तो लिख दें, कोई बात नहीं। पर जो कुछ सामने आ रहा है तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, अब आप ही उपाय सोचें कि आप बचेंगे कैसे। हमारे पुरखे क्या करते थे? बाजार से बनी हुई चीजों का प्रयोग यथासंभव नहीं करते थे, क्योंकि फैक्ट्री में हर टाइप के लोग काम करते हैं, वो करेंगे। उनमें कौन ऐसी बातें कर रहा है, आप उनको कैसे रोक पाएंगे? हाईवे के किनारे ढाबों पर हिंदू नामों से बहुत सारे होटल खुले हुए हैं, ढाबे खुले हुए हैं। उनके मालिक और उनके नौकर हिंदू नहीं हैं। वहाँ क्या मिलता होगा? हमारे पुरखे घर से लोटा डोर लेके क्यों चलते थे? हमारे पुरखे गुड़ ही क्यों खाते थे? तमाम टाइप की नमकीन, मिठाई और इनके चाय के आदि नहीं थे। क्योंकि जब आपको चाय की तलब लगेगी, आपकी बुरी आदत पड़ी हुई है, आप ढाबों से, दुकानों से खरीद के जरूर पिएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी पड़ती हैं। हमारे पुरखे घर से सत्तू लेकर के क्यों चलते थे? वो सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म बचा रहे। आज हम पढ़े लिखे हो गए, अपने आप को प्रोग्रेसिव समझने लगे, उन्नतिशील समझने लगे, अपने पुरखों को मूर्ख समझने लगे, अपने धर्म की बातों को दकियानूसी कहने लगे, तो आप अपने लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में जो जो विसंगतियां, जो जो गंदी बातें लिखी हुई हैं, वो गंदी बातें वहां पर नहीं थी, वो सब की सब प्रक्षिप्त हैं। यानी अपनी गंदगी, अपने दिमाग की गंदगी इन लोगों ने हमारे धर्म पर लाद दी, लिखवा दी। जैसे आज कथा जिहाद चल रहा है ना, किसी भी कथा कहने वाले को पैसे दे करके, फंडिंग करके, उससे गंदी गंदी बातें भगवान के प्रति, धर्म के प्रति कहलवा दी जाती हैं, और यह साबित कराया जाता है उनके मुंह से कि सभी धर्म समान हैं। अरे भाई, समान कैसे हो सकते हैं? एक धर्म गाय को मां मानता है, उसकी पूजा करता है, दूसरे लोग, मैं यहाँ धर्म नहीं कहूँगा क्योंकि वहाँ धर्म दृष्टिगोचर ही नहीं होता। जब धर्म दृष्टिगोचर ही नहीं होता तो उसको धर्म कहा कैसे जा सकता है? वो गाय को काटते हैं, गाय का मांस खाते हैं। फिर भी वो तुम्हारे भाई हो गए। तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, फिर भी वो तुम्हारे भाई हैं। तो भाई ऐसा है कि फिर पैसा मिला भोजन, थूक लगी रोटी, जो कुछ भी मिले तो खाइए, क्योंकि आप तो प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, आप तो नई दुनिया के हैं। आप वो हमारे पुरखों की पवित्रता वाली बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप प्रोग्रेसिव हैं, इसलिए 60 साल तक
जीने में भी आपका दम निकला जा रहा है। 40 साल के हैं तो कमर टेढ़ी हो गई, और उसके लक्षण नहीं। हमारे बुढ़े अभी 90 साल के, 100 साल के जीवित हैं, एक जवान आदमी के समान कार्य भी करते हैं। देखता हूं मैं उनका इंटरव्यू भी, लाइव उनका इंटरव्यू लेता हूं। एक इंटरव्यू लाइव तो मैंने 100 साल के वृद्ध का लिया था। वो हमारे रिश्तेदार ही है, अभी भी जीवित है। वो आप देख सकते हैं चैनल पर। एक इंटरव्यू ये भी मैं आज वादा करता हूं कि उनके गांव जाना पड़ेगा और उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। वो 115 साल के हैं, आज भी 4 भैंसों को कटिया काटते हैं, चारा लाते हैं, गट्ठल लाते हैं, उनको दुहते हैं, उनका गोबर फेंकते हैं, आज भी पूरा काम करते हैं। ये काम एक जवान आदमी भी कर पाए। कहने का तात्पर्य ये है साधक बंधु कि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस म्लेच्छपन से, इस म्लेच्छ भोजन से तो आपको बचना पड़ेगा। इसलिए साधना के काल में तो जो आप सावधानी बरतते हैं वो तो बरतनी ही है। बाकी समय में भी आपको अपने धर्म को बचाना है, और धर्म तो बचाना है, साथ साथ स्वास्थ्य बचाना है। क्योंकि जो लोग मांस, मछली, अंडा कुछ भी नहीं छोड़ते, गौ इत्यादि कुछ भी नहीं छोड़ते, नाना प्रकार के रोग भी होते हैं। और वो थूक थूक करके आपके भोजन में क्या करते हैं, वो वायरस अगर आपके अंदर पहुंच गए तो आपके साथ क्या होगा आप भी जानते हैं। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं। फिर ये 18 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, कितने लोग देखते हैं देखता हूँ। और जो लोग देखें तो अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। आप जैसे भी बने अपने स्वास्थ्य की और अपने धर्म की रक्षा जरूर करें। हरि ओम।